नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल गेम ऑफ लाइफ में। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक नई वेब सीरीज जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है 2-4 दिन पहले, जिसका नाम है असुर 2। कलयुग को उसके चरम सीमा तक पहुंचाने का समय आ गया। तो पहला पॉइंट इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो किस तरीके से सबको मैनिपुलेट करता है और सबके डेटा को एक्सेस कर लेता है। के हिसाब से कल की का मेन वेपन होगा टेक्नोलॉजी। ये एक डिजिटल वॉर है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली सॉफ्टवेयर के जरिए, प्रोग्रामिंग के जरिए एक ऐसा मशीन को बना देना जो बिग डेटा को, बहुत बड़े डेटा को एनालाइज करके कुछ प्रिडिक्ट करे। और आपने मार्केट के अंदर आजकल देखा होगा चैट जीपीटी करके एक नया सॉफ्टवेयर आया है जो कि बहुत सारे ऐसे काम कर लेता है जो पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते। उसको स्क्रिप्ट लिखने को बोलो, वो बहुत बढ़िया से स्क्रिप्ट लिख देता है। उसको कोई भी आप कमांड दो वो कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बड़े बड़े लोगों ने एक ही बात कही है कि हमें सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी चीज से है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है कि कहीं ये आगे जाके मानवता के ही खिलाफ ना खड़ी हो जाए। Mark my words, AI is far more dangerous than humans. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. तो ये तो बहुत आगे की बात है। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, अभी बहुत से लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है क्योंकि बहुत से लोग जो बिजनेस चलाते हैं वो सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं रादर देन पेइंग सैलरी टू ए एम्प्लॉय। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके बिजनेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो जॉब से लोगों को निकाल रही हैं क्योंकि उन्हें नए नए सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं जो रोबोटिक्स पे चलते हैं और ऑटोमेशन के जरिए काम करते हैं। मशीन लर्निंग इसका एक पार्ट है जिससे कि मशीन अपने आप को अपग्रेड कर रही है, मशीन लर्न कर रही है। और जब मशीन सीख लेती है तो मशीन के अंदर गलती होने के चांसेस कम होते हैं। मशीन को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा एक बार लगता है और उसके बाद उसमें कोई इन्वेस्टमेंट बार बार हर महीने किसी मशीन को सैलरी नहीं देनी पड़ती है। और लोगों को अगर काम कराते हैं तो लोगों से ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी होती है और ह्यूमंस को हर महीने सैलरी देनी पड़ती है। तो इसीलिए बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, वो ऐसी चीज चाहते हैं जिससे कि एक बार पैसा लग जाए, उसके बाद उनका काम स्मूथली चले, उनको बार बार हर महीने पेमेंट ना करनी पड़े। तो इसलिए बड़े बड़े बिजनेसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन लर्निंग या मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में और जॉब से लोगों को निकाल रहे हैं। बेसिकली वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, जो उनका खर्चा लगता है सैलरी के ऊपर वो उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इस सीरीज के अंदर दिखाया है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जब हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने फोन के अंदर तो हमें बहुत सारे उसको एक्सेस देने पड़ते हैं। वो कैमरे का एक्सेस लेता है, माइक्रोफोन का एक्सेस लेता है, हमारी फोन बुक का जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उसका एक्सेस लेता है, और भी बहुत सारे एक्सेस हैं जो वो मांगता है और हम उसको एक्सेस देते हैं। अदरवाइज वो ऐप हमारे फोन में चलेगी नहीं। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल फेसबुक, जिसका इंस्टाग्राम भी है, जिसका व्हाट्सएप भी है, उसके पास बहुत सारा डेटा, दुनिया का सारा डेटा उसी के पास है। इस सीरीज में दिखाया कि ऐसे ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा, उसको ये जो कली का प्रतिबिंब है, जो कली का रोल प्ले कर रहा है इस वेब सीरीज के अंदर, ये बंदा उनके सॉफ्टवेयर को हैक कर लेता है, उनके सर्वर्स को हैक कर लेता है और उसके मालिक को बोलता है मुझे आपके डेटा का एक्सेस चाहिए। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो पूरा उन्हें उनके डेटा का एक्सेस देना पड़ता है, अदरवाइज वो बोलता है मैं ऐसा वायरस छोड़ दूंगा आपके सारे सर्वर्स डाउन हो जाएंगे, आप चला नहीं पाएंगे, अपना काम नहीं चला पाएंगे एंड योर कंपनी विल फेल। तो इन कारणों के कारण उन्हें इस बंदे को अपना एक्सेस देना पड़ता है और ये जो एक्सेस देते हैं ये कस्टमर की कंसेंट के बिना देते हैं। मतलब आपने एक पिक्चर देखी होगी, पहले कुछ टाइम पहले फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, उनकी एक फोटो थी जिसके अंदर वो अपने लैपटॉप के जो फ्रंट कैमरा होता है उसके ऊपर उन्होंने ब्लैक टेप लगा रखी होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये हमारी परमिशन के बिना रिकॉर्ड कर सकता है या कर रहा है। इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया कि वो रिकॉर्ड कर रहा है और उस बंदे के पास मेरा, आपका, हर किसी का जो भी मोबाइल स्मार्टफोन यूज करता है या लैपटॉप यूज करता है जिसके अंदर माइक्रोफोन है, जिसके अंदर कैमरा है, वो ऑटोमेटिकली हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है विदाउट योर कंसेंट। ये देखकर अचंभित मत हो, मैं तुम्हारा ही सत्य हूं। मैं आप सबको
नैतिकता के उस अंधकार से मुक्ति दिलाने आया हूं जो आपको जीवन के सुखों से वंचित रखता है। तो उस वेब सीरीज के अंदर क्लियरली ये दिखाया कि लोगों की ऐसी ऐसी वीडियोस उस बंदे के पास होती हैं जो उन्होंने कभी शॉट भी नहीं की थी, लेकिन उनका कैमरा, उनका लैपटॉप वो सारी वीडियोस हर पल 24/7 वो डाउनलोड कर रहा होता है और सर्वर पे अपलोड कर रहा होता है। और उस सर्वर से ये कली जो बंदा था, शुभ नाम है इस मूवी में उसका, वो उस डेटा को अपने सर्वर में एक्सेस करता है, डाउनलोड करता है और जिसके ऊपर स्टडी करनी होती है उसके ऊपर स्टडी करता है। और उसने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बनाई है उसको वो डेटा फीड करता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देती है उस बंदे का बेस्ड ऑन हिज बिहेवियर। उस मूवी को अगर आप, उस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन उस बंदे को, शुभ को, कली को सारा डेटा एक्सेस करने की परमिशन दे रही है और उसको फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही है कि अब ये करेगा, अब ये करेगा। तो जो भी लोग उस कली के खिलाफ जाने की कोशिश करते वो उन्हें पहले ही मार देता। ठीक है, तो ये तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फर्स्ट पॉइंट जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना था। अपने आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इस पॉइंट पे और बातें करने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट जो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है वो दिखाया गया है कि ये बंदा सारे के सारे स्क्रीन जितने भी होते हैं उन सबको हैक कर लेता है। उस स्क्रीन के ऊपर ये खुद आता है एक मास्क लगा के और बोलता है 3 बजे मैं इन 3 बंदों को मार दूंगा, बचा सकते हो तो बचा लो। उनकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, उनके नीचे का पार्ट दिखा रहे होते हैं, मतलब बॉडी वॉक कर रहा है वो बंदा और बोल रहे हैं इस टाइम पे मैं इनको तीनों को मार दूंगा, अगर तुम बचा सकते हो तो बचा लो, तुम्हारे में कैपेबिलिटी है तो। और एग्जैक्टली उसी टाइम पे, जिस टाइम पे उसने बोला होता है, उन तीनों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो अब इसका क्या लिंक है? इसका लिंक ये है, उस मूवी के अंदर पेसमेकर से दिखाया है कि वो पेसमेकर लगे होते हैं तीनों को और वो पेसमेकर कंपनी के अंदर जाके उनको हैक करके, उनको पैसे देके, खिला के, मतलब वो कर लेता है। बट अपनी रियलिटी के अंदर क्या है वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। हमारे कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले, एक ऐसी आपदा खड़ी करी गई थी, पैंडेमिक लोग समझ रहे थे, बट दैट वाज अ पैंडेमिक। एक पैंडेमिक के चलते हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली गई हैं, बेसिकली प्रॉब्लम और फिर उसका सॉल्यूशन। मतलब ये पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उसका खुद ही सॉल्यूशन लेके आते हैं और सॉल्यूशन के अंदर भी एक प्रॉब्लम होती है, तो उसके जरिए हमारे अंदर इन्होंने कुछ डाल दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको डीपली स्टडी करते हैं, वो बोलते हैं कि ग्रेफाइन ऑक्साइड डाला है। तो वो एक इस टाइप का केमिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक सर्किट बनाता है और हमें डिजिटल डिवाइस की तरह सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करता है। हमारा बॉडी के अंदर एक सर्किट बन गया है और उनके पास उस सर्किट का एक्सेस है और वो जिसका चाहे उसका सर्किट एक बटन दबा के ऑफ कर सकते हैं। मैं 100% श्योर नहीं हूं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये चीजें भी हो सकती हैं। बिल्कुल आसान सी बात है कि उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर ली हो। और कली तो चाहता ही ये है कि जितने भी लोग इस धरती के ऊपर हैं वो सारे के सारे अधर्म करें, इविल साइड की तरफ हो। कोई भी धार्मिक व्यक्ति या फिर कोई भी धर्म के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति ना बचे, और जो भी धर्म के रास्ते पे चलता है उसको भी वो किसी न किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के अधर्म की तरफ लेके आना चाहेगा। वही सेम चीज इस सीरीज के अंदर उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से दिखाई है। तो दूसरा पॉइंट था ये कि हार्ट अटैक, हाँ भाई हार्ट अटैक अब वो जो हमारी बॉडी में डाला था उसके साइड इफेक्ट्स हैं। बहुत से लोगों को इसके साइड इफेक्ट फील हुए हैं, बहुत से लोगों को हार्ट अटैक्स आए हैं और आजकल हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ भी गए हैं। 2 चीजें होगी। तीसरा पॉइंट जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है, उस सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि कैसे वो स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे वो एक बड़ा उद्योगपति दिखाया गया है, उसको बॉट्स खरीदने के लिए बोलता है कि तुम उनसे बॉट्स खरीद लो। ये बॉट्स आपके शेयर प्राइसेस को बहुत ज्यादा हाई कर देगा और इन बॉट्स को खरीदने के लिए जो आपको पैसा चाहिए वो आप बैंक से लोन ले लो। तो उन्होंने बैंकों से लोन ले लिया, बैंकों ने बड़े बड़े लोन उस बड़े उद्योगपति को दे दिया। उसके बाद उसने वो बॉट्स खरीदे, बॉट्स से शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए। और फिर जब कली चाहता था कि भाई अब ये सारा का सारा मामला खत्म हो, तो वो क्या करता है, वो उस बंदे को एक्सपोज कर देता है दुनिया के सामने, क्योंकि इस बंदे के पास, कली के पास हर बंदे का डेटा है, हर बंदे की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। आपके फोन में जो जो आपने प्राइवेट रखा है वो भी डेटा उसके पास है। तो कुछ भी प्राइवेट नहीं है बेसिकली। आपकी व्हाट्सएप चैट्स, आपकी वीडियोस, आपकी चैटिंग, सब कुछ, ही हैज एक्सेस टू एवरीथिंग। ठीक है, इस तरीके से उसमें दिखाया गया है और ये एक्चुअली में रियलिटी है। हम अपने फोन में डाल तो लेते हैं सारी एप्स, बट कोई इन्हें देख रहा है, कोई इन्हें मॉनिटर कर रहा है, कोई हमारी हर बात को सुन रहा है। तो होता क्या है, उसके अंदर वो कुछ ऐसा करता है कि जिस मीडिया के अंदर उसको एक्सपोज कर देता है उस बंदे को। उसके बाद उसको
पुलिस वालों को उसको अरेस्ट करना पड़ता है। जब उसका अरेस्ट होता है तो स्टॉक प्राइसेस जो उसकी कंपनी के बहुत ज्यादा हाई थे वो एकदम से डाउन हो जाते हैं, एकदम से स्टॉक प्राइसेस जीरो हो जाते हैं। जब वो स्टॉक प्राइसेस जीरो होते हैं तो उन बैंक्स जिन्होंने बैंक ने लोन दिया था उन बैंकों की दिवालिया हो जाता है, वो बैंक सड़क पे आ जाते हैं। तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हाहाकार मच जाता है। उन लोगों को भी नुकसान होता है जिन्होंने पैसे लगाए हुए थे, उन लोगों को भी नुकसान होता है जो बैंकों में पैसे रखते हैं, तो वो बैंकों के पैसे निकालने आते हैं तो बैंकों के पास पैसे नहीं होते हैं। तो बेसिकली इन्होंने वो सिनेरियो दिखाया है जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बात की है कि बैंक्स फेल हो सकते हैं, बिल्कुल फेल हो सकते हैं, और उसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर उसने ये दिखाया है ये हो सकता है। तो होता क्या है, उसकी वजह से लोग सड़कों पे आ जाते हैं, क्राइम रेट बढ़ जाता है, लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, लोग कैश के लिए लोगों को लूटने लगते हैं और बहुत ज्यादा कियोस बढ़ जाता है। और यही कली चाहता था, यही एक तरीके से मतलब कलयुग को चरम पे ले जाने का एक तरीका था, या कलयुग चरम पे पहुंच गया है कि लोग सड़क पे आ गए हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं और पैसे के लिए क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद उसके अंदर दिखाया गया है कि लोगों के अंदर आपस में और हेट बढ़े। तो जैसे मियाँ बीवी हैं, बंदा बंदी हैं, अब हर बंदे तो सही है नहीं, बंदी इधर उधर कहीं मुंह मार रही होती है, बंदा इधर उधर कहीं पे चैटिंग कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है, तो उनकी वो चैट्स एक दूसरे को शेयर करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि उनके बीच में और हेट्रेड बढ़े, लोग सुसाइड करने लगते हैं इसके बेसिस पे, लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, प्रेमी प्रेमिका को मार रहा है, प्रेमिका प्रेमी को मार रही है, तो बेसिकली आपस में ही भिड़वा रहा है। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहा है, और उससे वो चाहता ही वही है कि गंद मचे, केओस हो, लोगों के मन में हेटेड बढ़ जाए, बेसिकली एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं। और जो जितने इविल लोग होंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे लगता है हमारी रियलिटी से बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है। आगे जाके आपको ऐसा कुछ ना कुछ इस टाइप का देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे द वर्ल्ड एलीट हु रूल्स द वर्ल्ड, हु कंट्रोल्स द वर्ल्ड, दे विल डेफिनेटली डू समथिंग लाइक दिस। क्योंकि जो पुराना सिस्टम है, इस मूवी के अंदर भी ये बार बार बात रिपीट हुई है इस सीरीज के अंदर, कि नए ऑर्डर को लेके आने के लिए पुराने ऑर्डर को गिराना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे मोदी जी ने भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी, पार्लियामेंट के अंदर 2 बार की है, और ये जो वर्ल्ड एलीट है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ही लाना चाहते हैं, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सारा इनके हिसाब से चलेगा। अच्छा, जब ये कियोस हो जाएगा रियलिटी के अंदर, तो इस सीरीज के अंदर उसे नहीं दिखाया गया है इस टाइप का, बट मुझे जो लगता है उस टाइम पे जब हर कोई सड़क पे होगा, बैंक्स फेल हो जाएंगे, तो एक यूनिवर्सल, अब हर किसी को खाना चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए अपना पेट पालने के लिए, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट पे से विश्वास उठ जाएगा हर किसी का, उस टाइम पे इमरजेंसी लगाई जाएगी देश के अंदर, और उस टाइम पे एक नया सिस्टम लेके आया जाएगा जिसको बोलेंगे यूनिवर्सल इनकम। मतलब हर किसी को, जैसे सरकार गरीबों को जो पेंशन देती है या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देती है, उस तरीके से हर किसी को उस प्लेटफॉर्म के अंदर लाके हर किसी को एक फिक्स्ड पैसा दिया जाएगा, और वो वैलिडिटी के साथ आएगा, उसको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर खत्म करना होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे होने वाली हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए पुराने को इस तरीके से खत्म किया जाएगा, और जो शरीफ लोग हैं, जो धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उन्हें हर पॉइंट पे प्रोवोक किया जाएगा कि तुम ये सच्चाई का रास्ता छोड़ो और गलत के रास्ते पे आ जाओ। ठीक है, जो लोग गलत के रास्ते पे चले जाएंगे वो कली की टीम में हो जाएंगे, और कली की टीम में जो होगा अंत उसका बुरा ही होना है। और जो धर्म के रास्ते पे चलेगा और उसको बेसिकली कली टेस्ट करेगा हर पॉइंट पे, बट वो स्टिल उस टेस्ट के अंदर पास होता है और भगवान के रास्ते पे चलता है, तो इवेंचुअली जीत उसी की होनी है, और वो बहुत लिमिटेड लोग बचेंगे। इस सीरीज को देख के आपको समझ में आएगा, बहुत लिमिटेड लोग बचेंगे। परमात्मा अपने अंदर से आत्मा को दूर करके उसे एक वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर डालता है और उसे टेस्ट करता है कि तेरे अंदर क्या वो क्वालिटीज हैं जो मेरे अंदर हैं। अगर वही क्वालिटीज हुई तो तू भी वही है, मैं भी वही हूं, तो दोबारा से मेरे अंदर विलीन हो जाएगा। तो वही है कि आप अगर धर्म के रास्ते पे चलोगे, सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, तो आपकी हार नहीं होगी, एंड में आपकी जीत होगी। इस सीरीज का 3rd पार्ट भी आएगा, तो हमें उसका वेट रहेगा, और देखते हैं तीसरे पार्ट में क्या दिखाते हैं। इस पार्ट में एक चीज और बहुत अच्छी दिखाई गई है कि एंड के अंदर कली बोलता है कि मैं प्रण लेता हूं कि मैं एक शरीर से ऑपरेट नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात दिखाई गई है। हाँ, वो एक शरीर से ऑपरेट नहीं करेगा, वो मल्टीपल शरीर से ऑपरेट करेगा। और यही बात परमात्मा के लिए भी सत्य है कि कल्कि भी एक शरीर से ऑपरेट नहीं करेगा, कल्कि मल्टीपल बॉडीज से ऑपरेट करेगा, क्योंकि वो भी सर्वशक्तिमान है और कलयुग अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है।
तो देखते हैं आगे कैसे कैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं और एंजॉय करिए इस सीरीज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।